हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन के लिए हम यहाँ पर आपको थ्योरम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं और एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। आप लोग तैयार कर लें, किसी स्टेट बोर्ड से बच्चों आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज अपलोड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम प्रिज्म के द्वारा जो भी विचलन उत्पन्न होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाँ बच्चों, इसके पहले हमने आपको विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध कराया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे देखे होंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए हम एक प्रिज्म बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले एक हमारा ये प्रिज्म है। प्रिज्म का एक त्रिभुजाकार भाग ले लेते हैं, सिंपल सा। पूरा प्रिज्म हम नहीं बनाते हैं। प्रिज्म को बनाने के लिए हमें 2 त्रिभुजाकार भाग और 3 आयताकार भाग लेते हैं, जिससे हमारा प्रिज्म का निर्माण हो जाता है। ये हमारा प्रिज्म बन चुका है। अब इस प्रिज्म में हम बात करते हैं ए, बी और ए सी 2 आपके अपवर्तक पृष्ठ हैं। कौन से पृष्ठ बच्चों? अपवर्तक पृष्ठ। अब प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए यहाँ वायु है, वायु से प्रवेश करती है किसमें? प्रिज्म में। तो जैसे ही बच्चों सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ पर मान के चलता हूँ, यहाँ पर एक क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है। जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करते तो सीधे ना जाकर, ये सीधे ना जाकर ऐसे झुक जाती है बच्चों। और फिर से जब इसका एक और यहाँ पर विकर्ण होगा, सिंपल है, कुछ इस प्रकार से एक विकर्ण होगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये निर्गत होती है तो फिर से ये अभिलंब से दूर हट जाती है और इस दिशा में चली जाती है। मतलब P, यहाँ पर एक बिंदु Q है, यहाँ पर एक बिंदु R है और S है। इसको यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बनता है एक विचलन कोण, जिससे T और यहाँ पर विचलन कोण का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर हम कहते हैं बिंदु O है, तो इसको हम MO और NO 2 अभिलंब मानकर चलते हैं। चीजें क्लियर है? अब बच्चों जैसे प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करते हैं तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब के साथ एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण, और अपवर्तन कोण ये R1 है। इसी प्रकार इस पृष्ठ के साथ निर्गत कोण I2 है बच्चों। क्या? I2 है। क्या है? I2। और यहाँ पर जो कोण बना वो R2 है। ये आपका विचलन कोण है। यहाँ पे आपका ये प्रिज्म का कोण है। किसका कोण है? प्रिज्म का कोण है। तब आपने शायद एक चीज देखा होगा इसके पहले लेक्चर में, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध। विचलन कोण व प्रिज्म कोण में संबंध। विचलन कोण व प्रिज्म कोण में संबंध कितना होता है बच्चों? बता सकते हो आप लोग? तो ये संबंध होता है विचलन कोण डेल्टा, प्रिज्म का कोण कितना है? A, तो A प्लस डेल्टा बराबर I1 प्लस I2। ये होता है आपका संबंध। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूं कि मैंने त्रिभुज ABC, देख सकते हो, एक त्रिभुज के नुमा एक प्रिज्म हमने ABC लिया, जिसमें आपका एक भुजा AB और दूसरा भुजा AC। ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। A जो हमारा प्रिज्म का कोण है, PQ प्रकाश किरण आपतित होती है, QR दिशा में अपवर्तित होती है, फिर RS दिशा पे निर्गत होकर चली जाती है। निर्गत किरणें मतलब ये PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण और RS जो है निर्गत किरण है। चीजें क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपसे कह दूं, I1 जो है ये आपतन कोण है और R1 जो है अपवर्तन कोण है। तब आप कहोगे कि स्नेल का नियम हम लगा सकते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों? म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। लेकिन यदि इनका मान, यदि प्रिज्म अत्यंत पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो, अत्यंत पतला हो, प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तो जो साइन I है वो लगभग बराबर होगा I के, और साइन R है वो बराबर होगा R के। अब 1 के लिए बात करेंगे तो 1 लेकर चलेंगे, 2 के लिए बात करेंगे तो 2 लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार से म्यू बराबर कितना हो जाएगा? I1 बटा R1।
तो पक्षांतर कर सकते हैं, म्यू बराबर नहीं, पक्षांतर करेंगे तो I1 बराबर आएगा म्यू R1। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। इसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ के लिए भी हम करेंगे तो I2 बराबर आ जाएगा बच्चों, I2 बराबर म्यू R2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब इसका वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो A प्लस डेल्टा रहने दो, I1 का मान है कितना म्यू R1 और इसका म्यू R2, तो ये आ जाएगा A प्लस डेल्टा। ठीक है, फिर बच्चों यदि मैं म्यू बाहर ले लूं तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और ये जो R1 प्लस R2 का मान है ना वो A के बराबर होता है, R1 प्लस R2 बराबर A। ये चीज भी हमने कराया था, पिछले लेक्चर में कराया था, उम्मीद करता हूं ये आप लोग पढ़े हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर हम म्यू A कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्षांतर कर दो तो डेल्टा बराबर म्यू A माइनस A कॉमन ले लो तो म्यू माइनस 1A। तो ये हमारा आ गया बच्चों विचलन कोण, विचलन कोण का मान आ गया। चीजें क्लियर है। डायग्राम में देखो त्रिभुज ABC हमने प्रिज्म लिया है, AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ है, A प्रिज्म का कोण है, PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण है। यदि भाई साहब आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन I बटा साइन R होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं, सबको पता है। यदि पतला हो यदि प्रिज्म तो भाई साइन I1 का मान I1 और R1 का मान R1, तब हम मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो म्यू बराबर I1 बटा R1 हो जाएगा, म्यू बराबर I1 बटा R1। पक्षांतर कर दो तो I1 बराबर R1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया I1 बराबर म्यू R1। इसी प्रकार हम दूसरे पृष्ठ के लिए करें बात तो म्यू बराबर I2 बटा R2। अब फिर से अत्यंत पतला हो तो I2 का मान I2 और साइन R2 का मान R2। चीजें क्लियर है। फिर से आप रख दोगे समीकरण 3 में, जब समीकरण 3 में मान रख दोगे तो I2 का मान आ जाएगा म्यू R2। फिर बच्चों हमने आपको एक चीज बताया कि प्रिज्म के कोण और विचलन कोण में जो संबंध होता है A प्लस डेल्टा, A प्रिज्म का कोण है, डेल्टा विचलन कोण है, I1 आपतन कोण है, I2 निर्गत कोण है। वैल्यू पुट कर दिया हमने, R1 म्यू R1 और म्यू R2, I1 और I2 का मान आया था, म्यू कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 आ गया, और R1 प्लस R2 का मान होता है कैपिटल A, तो मैंने वैल्यू रख दिया, पक्षांतर कर दिया, A बाहर ले लिया, यही अभीष्ट व्यंजक है। कितना सिंपल है, छोटा सा तो था। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बिल्कुल बराबर। ये आपका डायग्राम वही चीज है जो मैंने अभी इसके पहले समझाया था, वही डायग्राम बच्चों। आगे लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों हैंड रिटन नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है भाई। बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं, 100 रुपए में बेहतर रूप से नोट्स आपको दिया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49, 9685 29 91 49 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके बच्चों, तो वीडियो समाप्त हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, खुद का नोट्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हमारे संस्था का भी नोट्स लो, आप अपने से प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर या अपने से बना करके तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।